जय हिंद। हम पढ़ेंगे मैथ एकदम शुरू से, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए लेसन 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। यह मैथ का पहला लेसन है, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसमें कुल 200 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखा जाए सबसे पहले प्रश्न को। तो एक ही वीडियो में 200 प्रश्न को हम कवर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए बहुत सारे भाग लाने पड़ेंगे। तो अगर और भी भाग देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पहला प्रश्न है कि यदि x तथा y एक संख्या 347 xy के दो अंक इस प्रकार है कि संख्या 80 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान क्या है। इसका मतलब कि ये जो संख्या लिखी है यह 80 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रही है। तो x और y यानी कि यहाँ से x और y का वैल्यू निकालना है और यहाँ पर x प्लस वाई का मान बता देना है, ठीक है। तो यही देखा जाए पहले संख्या क्या है। तो संख्या लिखा गया है 347 xy और यह संख्या 80 से विभाजित है। 80 यानी कि लास्ट में 0 है। तो किसी भी संख्या के लास्ट में 0 हो तो वो कभी विभाजित होगी जब उसका लास्ट अंक 0 होगा, यानी कि इस 0 से ये 0 कटेगा, ठीक। इसका मतलब कि y का वैल्यू क्या होना चाहिए, y का वैल्यू बढ़िया 0 होना चाहिए, ठीक। अब देखते हैं x का वैल्यू। तो x वैल्यू ऐसा होना चाहिए जो 8 से कट जाए। तो 8 से विभाजित होने का नियम होता है कि कोई भी संख्या का अगर अंत की 3 डिजिट 8 से कट जाती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। यह नियम होता है 8 से विभाजित होने का। तो इसकी मदद से हम x का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए भाग किया जाए। तो 8 5 4 4 छक्के 48 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 5 40 बचा 7। देख लीजिए, यानी 4 7 x में भाग देंगे 8 से तो हो जाएगा 8 5 40, ठीक है। 8 5 40 बचेगा 7 और उतरा x। तो कितने बार में कर सकता है ये, 8 9 72 होता है ना। तो 9 बार में 8 9 72 यानी इकाई अंक 7 सेम हो गया। और x की जगह पे अगर 2 होता तो यह पूरी तरह से विभाजित हो जाती। इसका मतलब कि x का मान क्या है 2 और y का मान है 0। तो पूछा क्या है हमसे x प्लस वाई का मान। तो हो जाएगा 2 + 0 = 2, यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 2। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। तो दोस्तों अगला प्रश्न है 60 तथा 80 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। यानी कि 60 और 80 के बीच आने वाली अभाज्य संख्या। तो हमें अभाज्य संख्या को सॉल्व करने का कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक आज तक नहीं बना है ना है, ठीक है। तो अभाज्य संख्या याद करना होता है। तो 60 और 80 के बीच की अभाज्य संख्या लिखना होगा। तो 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्या क्या होती है, 61 67 71 73 और 79, ठीक है। यानी 61 67 71 73 और 79 यही 5 संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। इन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। इनका योग बताना है, ठीक है। तो योग क्या होगा, जोड़ा जाए 9 1 10। देखिए जोड़ने का तरीका बता रहे हैं, इकाई अंक ऐसा जोड़ आसानी से जुड़ जाए। 9 1 10 7 3 10 10 10 20 और 1 21 का 1 हासिल लगा 2। अब यहाँ देखिए 7 7 7 और इसमें 2 में का 1 इसमें 7 1 दे दो और 1 इसे दे दो, दोनों में 1 1 बांट दे, ये भी 7 बन गया, ठीक है। अपने हिसाब माइंड में कैलकुलेशन करिए और जल्दी से जोड़ सकते हैं आप। 7 7 7 7 7 कितना 7 हुआ, 1 2 3 4 5 7 5 35, यानी कुल कितना योग आ गया 351। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 351। अब देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ी है। इसका मतलब जो संख्या है, पहले जो कोई संख्या है उसका उल्टा व्युत्क्रमानुपाती करेंगे और उसका 58 गुणा यानी उसके उल्टे में 58 से गुणा करेंगे, जो कि उस संख्या से 3/4 बड़ा है, ठीक है। कौन बड़ा है, ये जो पुरानी संख्या है वह बड़ी है, ठीक है। देखो लिखा है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से बड़ी है, यानी यह संख्या बड़ी है। यानी मान लीजिए कोई भी संख्या x, ठीक है, यह संख्या एक x है, इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/x, ठीक। कोई संख्या x है उसका व्युत्क्रमानुपाती 1/x। व्युत्क्रमानुपाती का 58 गुना यानी उल्टा का 58 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 58/x,
ना, यानी कि क्या बन गया तुम्हारा, एक हो गया x और एक हो गया संख्या 58/x से कितनी बड़ी है, 3/4 बड़ी है। कौन बड़ी है, से लगाए तो जिसके साथ से लगाया होता है वह छोटा हो गया, बड़ी लिखा है तो वो छोटा, बड़ा कौन, पहली वाली संख्या, यानी कि यह बड़ी है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 58 58/x, ठीक है, बराबर कितना, 3/4 बड़ी है। तो बड़ी का है या छोटी का है, हमेशा अंतर निकालते हैं, ठीक है। ये बड़ी का था तो भी अंतर और छोटी का था तो भी अंतर, तो क्या हो जाएगा 3/4। अब इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो यह देखा जाए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले यहाँ लेंगे एलसीएम, x बटे में 1 है तो 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट x का गुणा, यानी कि x² माइनस 58 बराबर 3/4। अब होगा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 गुणा करेंगे इसमें तो हो जाएगा 4x² माइनस 8 चौके 32 का 2 असली लगल 3, 5 चौके 20 3 23, ठीक है, और हो जाएगा बराबर x गुणा इसमें करेंगे 3 में तो हो जाएगा 3x, सबको एक पक्ष में ले आइए तो हो जाएगा क्या, 4x² माइनस 3x माइनस 232, अब बराबर कुछ नहीं इस साइड में है तो 0, इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक है। गुणनखंड का नियम होता है जो x² गुणांक होता है उसका और जिसका कोई ये अचर पद होता है उसका, इन दोनों का हम खंड करेंगे और बीच वाला जोड़ने पर आना चाहिए। तो यह देखा जाए कैसे होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे 232 का खंड करते हैं ना, तो कैसे होगा 232 का खंड, 2 से कटेगा 2 1 कम 2, यहाँ फिर 1 6 बार में 2 से 5 8 2 2 9, फिर डायरेक्ट 29 से करा दीजिए ना, और 4 है इधर ना, x² गुणांक 4 है, इसका भी 2 खंड होगा, 2 2 गुणा करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना हुआ, सभी 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाता है 32 और एक खंड हो गया 29 ना, यानी कि एक खंड 32 एक खंड 29 है। तो हम क्या करेंगे 32 को लिखेंगे माइनस में, क्योंकि लाना है क्या -3, तो बड़ी संख्या माइनस में और छोटी वाली संख्या प्लस में रखेंगे, तो लिख सकते हैं 4x² माइनस 32 प्लस माइनस 32x प्लस 29x माइनस 232 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कॉमन, कितना कॉमन होगा 4x, इसमें भी 4 है कॉमन लेंगे, इसमें भी 4, यानी 4x कॉमन हो गया, बचेगा क्या, बच रहा है आपका यहाँ से x और यहाँ पर 4 8 32, तो यहाँ बच गया माइनस में 8 प्लस यहाँ से ले लेंगे कॉमन में 29, ठीक है। यहाँ क्या होगा देखिए 29 कॉमन ले ले, बचा x, 29 के टेबल में कितने बार में आता है 232, तो 29 टेबल में 8 बार में आएगा, 9 8 72, उसी हिसाब से क्या होगा 29 का 8 भाग इससे भाग दोगे तो 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए x माइनस 8 x माइनस 8 कॉमन है, इसको निकालिए, बचा क्या 4x प्लस 29 4x प्लस 29 बचा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 आंसर आ सकता है, एक आंसर आएगा x बराबर -29/4, कैसे आया, यहाँ लिख सकते हैं कि 4x प्लस 29 बराबर 0, ठीक, तो इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ 4x बराबर -29 प्लस 29 उधर गया तो -29, और यह x में 4 गुणा कर रहा है तो x बराबर -29/4, ऑप्शन में ये रहेगा तो ये सही है, वरना x माइनस 8 है तो हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, तो x बराबर 8, यानी कि एक संख्या 8 आ गई, तो ऑप्शन में 8 है तो वो भी सही है, ये रहा तो ये भी सही है, मगर ऑप्शन में क्या दिया गया है ये देखते हैं। तो ऑप्शन में दिया गया है कि -8 -12 12 और 8, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी +8। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को, तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न में दिया गया है कि एक धनात्मक संख्या से 4 कम करने पर, यानी कोई भी धनात्मक संख्या है जिसमें से 4 कम करने पर वह उसके व्युत्क्रम की 21 गुना के बराबर हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कोई भी धनात्मक संख्या x है, ठीक, अब इसमें से क्या करने पर 4 कम करने पर, तो x में से 4 कम कर दिए, ठीक, ये संख्या हो गई जिसमें से 4 कम कर दिए, वह उसके व्युत्क्रम की, किसके, एक धनात्मक संख्या, यानी कि उसकी जो लगता है वो सब्जेक्ट के लिए संज्ञा के लगता है, तो इस प्रश्न का संज्ञा जो है वो है धनात्मक संख्या, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए कम करना है, तो इसका व्युत्क्रम क्या, x का व्युत्क्रम होगा 1/x,
उसके व्युत्क्रम की 21 गुना, तो उसके व्युत्क्रम का 21 गुना यानी 21 से गुणा, जो बन जाता है 21/x। तो एक संख्या ये और एक संख्या 4 कम करने पर के बराबर हो जाती है, यानी ये दोनों बराबर है, x - 4 बराबर 21/x, ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब हमें बताना है वो संख्या क्या है, तो इसको भी क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। x इधर जाएगा तो इनमें गुणा करेगा, यहाँ देखिए 21 में भाग दे रहा है, इधर जाएगा तो गुणा होगा। तो लिख सकते हैं x - 4 यहाँ गुणे x बराबर 21, ये भी इक्वेशन बनेगा। ठीक है, तो x का x में गुणा करेंगे, x² - 4x बराबर 21, पक्षांतर करके इधर ले आइए, देखिए x² - 4x - 21 बराबर 0। इसका खंड कैसे होगा, ये देखिए यहाँ पे हम करेंगे 21 का खंड। 21 के लिए हो जाएगा इस तरह, किससे जाएगा, 3 से, 3 7 21, 7 से एक बार में। अब यहाँ देख सकते हैं कि 7 में से 3 घटने पर 4 आता है। ठीक है, 7 में से 3 जाने पर 4 आता है, तो इस प्रकार लेके जाएंगे तो +4 आएगा ना। मगर इक्वेशन में कितना लाना है हमें, -4। तो -4 लाने के लिए जो बड़ी संख्या उसे रखेंगे ऋणात्मक रूप में और छोटी संख्या को धनात्मक रूप में, यानी कि -7 + 3। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाए x² - 7x + 3x - 21 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x - 7 एक ब्रैकेट में, और ये +3 कॉमन लेने पर x - 7 एक ब्रैकेट में। यहाँ देख सकते हैं एक ये खंड है, एक ये खंड है, इन दोनों में से क्या कॉमन है, x - 7 x - 7, तो दोनों में से हम ले लेंगे कॉमन x - 7। तो x - 7 कॉमन लेने पर बचता क्या है, एक में x बचा, एक में 3 बचा, तो लिख देंगे x + 3। इस प्रश्न का भी 2 आंसर आता है, एक आता है x बराबर +7 और एक आता है x बराबर -3। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है, अगर ऑप्शन में दोनों देगा तो प्लस वाला ही आंसर सही माना जाता है। ठीक है, तो आइए देखा जाए ऑप्शन को। तो ऑप्शन में दिया गया है कि ए ऑप्शन है 3 7 5 या 9, तो हमारा सही जवाब क्या था, 3 तो था मगर 3 था माइनस में और 7 था प्लस में, तो ये प्लस वाला 7 जो है ऑप्शन बी सही है, इसलिए इस प्रश्न में सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि 5 से विभाज्य 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 225 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले पता करना होगा कि 5 से विभाजित का मतलब कि 5 के टेबल में आने वाली सभी संख्या है और क्रमागत बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं, ऐसे प्रश्नों में हमेशा मान लेना चाहिए कोई भी एक संख्या। तो मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक, कोई संख्या क्या है, x है, और क्रमागत यानी 5 टेबल में आने वाली x है, उसकी अगली संख्या हो जाएगी x + 5, ठीक, और उसकी अगली संख्या हो जाएगी x + 10। तो अब कहा गया है कि इन क्रमागत संख्याओं को क्या किया गया है, जोड़ा है, जोड़ने पर आ रहा है 225, तो जोड़ने पे क्या आएगा, x + 5 + x + 10 बराबर कितना आ रहा है, 225। ठीक है, 225 आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि सबकी जोड़ लेंगे, x + x + x, तीनों x हो जाएंगे, x 3x प्लस 10 5 15 बराबर 225। ठीक है, 3x + 15 बराबर 225 हो गया, तो लिख सकते हैं 3x बराबर 225 - 15। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 210, तो x बराबर हो गया, 3 से 21 कट रहा है, कितने बार में, 7 बार में, तो x बराबर 70। तो हमारे पहली जो संख्या है x बराबर वह आ गई 70, यानी 70 5 75 और 10 80। ठीक है, एक होगी 70, अगली हो जाएगी, एक हो गई 70, अगली हो जाएगी 75 और अगली हो जाएगी 80, यानी 3 क्रमागत संख्या क्या है, 70 75 और 80। ठीक है, पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या ऑप्शन में है 85 75 70 और 80, तो हमारा सही सबसे बड़ी संख्या आई है 80, इसका मतलब सही जवाब होगा ऑप्शन डी 80। या देखा जाए अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया गया है कि संख्या 25068 अंक है ना, कितने अंक है, 5 अंक है, से बनी 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा। ठीक है, तो यानी कि इन अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या लिखना है। तो अंकों से बनी सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए बस अंकों को आपको घटते क्रम में लिख देना है, यानी सबसे पहले बड़ा अंक,
ठीक, तो बड़ा अंक क्या दिया है, बड़ा अंक दिया है 8, फिर 6, फिर 5, फिर 2 और 0, ये बन गई सबसे बड़ी संख्या। अब इन्हीं 5 अंक से बनाना है सबसे छोटी संख्या और फिर उनका अंतर। मगर ये ध्यान दीजिएगा कि जब छोटी संख्या को लिखेंगे सबसे आगे छोटी संख्या होनी चाहिए, तो दिखने के लिए तो सबसे छोटा अंक 0 है, मगर जब लिख देंगे सबसे आगे 0 तो वह संख्या 5 अंक की न रहकर केवल 4 अंक की हो जाएगी, क्योंकि जब 0 सबसे आगे आ जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे 2 से, सबसे छोटा अंक 2, उसके बाद 0, ठीक है, 0 को उसके तुरंत बाद लेंगे, छोटी वाली संख्या के तुरंत बाद, उसके बाद 5, 6 और लास्ट में सबसे बड़ी संख्या 8। ठीक, अब हम इसका अंतर बताना है, तो अंतर हम निकालेंगे यहाँ से। ठीक, सबसे पहले यहाँ से कैरी लिया जाएगा, ये होगा 10। ठीक, 10 में से 8 गया 2। अब इकाई अंक देखेंगे 2, मैच करेंगे तो यह 3 ऑप्शन है, 1 2 3 ऑप्शन, 3 ऑप्शन में 2 2 है, नहीं एक ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब घटाइए इसी तरह, यहाँ से 1 बचा, 11 कैरी लेंगे 11 हो जाएगा, 11 में 6 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचा 5, 8 में से 2 गया 6, एक आंसर क्या आ गया आपका 6 5 9 5 2, तो ऑप्शन होगा सी 6 5 9 5 2। ठीक है, तो अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगले प्रश्न को, इस प्रश्न में दिया गया है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2048 है और उनमें से एक संख्या, यानी जो एक संख्या है वह दूसरी संख्या से दुगुनी है, यानी जो संख्याएं हैं ना आपस में दुगुनी का अंतर रखती है। एक कोई संख्या मान लो 2 है तो दूसरी संख्या 4 है, एक संख्या 10 है दूसरी संख्या 20 है, यानी दुगुना है एक दूसरे की। ठीक है, तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी है। तो हम मान लेते हैं जो संख्या है पहली वो हो गई x, तो दूसरी संख्या इसकी दुगुनी यानी सेम इसका दुगुना तो हो जाएगी 2x। ठीक, इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल आया है कितना 2048, तो लिख देंगे x गुणे 2x बराबर 2048। ठीक, तो यहाँ से क्या हो गया x और 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 2048। 2 इधर गया भाग देने के लिए, यहाँ से 2 काट भी सकते थे मगर 2 इधर गया भाग देने के लिए, तो हो जाएगा 2 से कटाइए, 2 दाएँ में 20 और 2 दूनी 4 2 चौके 8, 1024, यानी x स्क्वायर बराबर 1024 आ गया। 1024 किसका वर्गमूल है, यानी x बराबर करनी में 1024, तो 1024 का वर्गमूल लेना है, तो 24 है लास्ट में, तो 24 किसका वर्गमूल है, इसका निकालने के लिए हमें 10 24 कर लेंगे, 2 2 का जोड़ा बनेगा, 10 जाएगा 3 से, 3 3 3 6 9 1 50 24 आ गया। यहाँ कितने जा सकता है 6 दूना 12 2 से। ठीक है, यानी कि 1024 का वर्गमूल है वो है 32। ठीक, तो यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या हो गई 32, पूछा होता बड़ी संख्या तो बड़ी संख्या हो जाती इसका दुगुना यानी कि 64। ठीक है, तो हमारा सही जवाब होगा पहले ऑप्शन ए 32, क्योंकि पूछा गया है केवल छोटी संख्या कौन सी है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। देखा जाए अगले प्रश्न को, इसमें दिया गया है कि यदि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 हो तो वह संख्या कितनी होगी। तो इस प्रश्न को आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं, यानी 0 है इसका व्युत्क्रम भी 0 है उसका व्युत्क्रम अनंत, तो दोनों का जब योग करेंगे तो 1 या फिर 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखते हैं 1 को, तो 1 है और 1 का व्युत्क्रम भी 1 होता है। ठीक, तो 1 और 1 जोड़ने पर 2, यानी कि 1 आंसर आ गया। मगर इसे हमें हल करना हो तो वो कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए तो उसके लिए आपको देखना होगा, पहले मान लीजिए कोई संख्या x है, ठीक, और उसका व्युत्क्रम वाली संख्या हो जाएगी 1/x, दोनों का योग आ रहा है 2। ठीक, एलसीएम लेंगे x, किसके नीचे कुछ नहीं होता डायरेक्ट गुणा, x गुणे x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2। ठीक है, x के इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x। ठीक है, 2x को इधर पक्षांतर कर लेंगे इस पक्ष में, तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अब 1 का ऐसा खंड करिए गुणा करने पर 1 आए और जोड़ने पर -2 आ जाए, यानी -1 और -1। ठीक, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन क्या लेंगे, ले लीजिए यहाँ पर कॉमन प्लस x, बचेगा x माइनस 1। ठीक, यहाँ से कॉमन लेंगे -1, तो हो जाएगा x माइनस 1।
कॉमन लिए -1 ना, तो -1 कॉमन लेने का मतलब कि जो माइनस है वो बन जाएगा प्लस और जो प्लस हो जाएगा माइनस। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x-1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x-1, ये दोनों ब्रैकेट में x-1 आ गया। तो x का मान यहाँ से क्या आ सकता है, x बराबर हो जाएगा 1, ठीक, x बराबर आ गया 1, यानी कि वो संख्या क्या है, 1 है। तो प्रूफ सॉल्व इस तरह करेंगे। और अगर आपको इसी ऑप्शन में करना है तो ये जब अभी तक जितने प्रश्न हमने सॉल्व किए हैं वो सभी ऑप्शन की सहायता से ही होंगे और इनका कोई ट्रिक नहीं होता है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या देखा जाए अगले प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है, यानी कि ध्यान देना कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक। तो पहला दिया गया है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्या का मतलब जो वह संख्या जो हम गिनने के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 वह सभी संख्या प्राकृतिक संख्या होती हैं। और वास्तविक संख्या सभी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, बस किस वाली संख्या को छोड़कर, अंडर रूट में माइनस में संख्या जो होती है उसको छोड़कर, यानी ये होगी अवास्तविक संख्या। इसके अलावा सभी संख्या होती हैं वास्तविक संख्या, यानी कि वास्तविक संख्या के अंदर प्राकृतिक संख्या से लेकर सभी संख्या आ जाती हैं। तो इसलिए यह संख्या है, ये ऑप्शन ए जो है वो सही लिखा गया है, मगर हमें बताना है कि सत्य नहीं है कौन सा कथन। आइए देखा जाए ऑप्शन बी। इसमें दिया प्रत्येक वास्तविक संख्या, ठीक, वास्तविक संख्या का मतलब वह सभी संख्या जिसमें होती है उसमें प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वास्तविक संख्या में अंडर रूट वाली संख्या भी आती हैं। कड़ी में 5 है, ये भी वास्तविक संख्या है, मगर यह परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या में होती हैं, मगर इसमें लिखा गया इस ऑप्शन में कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, ठीक है। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है, क्योंकि पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो कथन बी वाला सत्य नहीं है, ठीक है। तो आगे का ऑप्शन सब सही होंगे क्योंकि ऑप्शन बी हमारा सही है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए देखते हैं अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। आगे प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। इसमें दिया गया है कि एक कक्षा में छात्रों की संख्या 20% बढ़कर 66 यानी 66 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या कितनी थी, ठीक है। तो यानी कि कितना परसेंट बढ़ गई, 20%। तो हम मान के चलते हैं कि उस क्लास में कितने बच्चे होंगे, टोटल जब भी होता है वो 100% का टोटल होता है। तो सही बच्चे मान लो 100% है, बढ़ गए 20%, तो कितना हो गए आपके 120%, ठीक। तो यानी कि जो 120% है वह किसके बराबर है, 66 के बराबर हो जाएगा। 120 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 120% बराबर 66। हमें बताना है 100% का मान, क्योंकि 100% का मान ही क्या है, प्रारंभिक संख्या। जो 100% वही है प्रारंभिक संख्या। तो यहाँ से ज्ञात कर लीजिए 1% का वैल्यू। 1% बराबर 66/120, ठीक। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% बराबर 66/120 गुणे 100, क्योंकि जब 1 का मान इतना है तो 100 का मान 100 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखा जाए 100% बराबर 66/120 गुणे 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा कितने बच्चे थे। तो 0 से 0 गया, 3 से कितने बार में जाएगा, ये 3 से गया, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 चौके 12, फिर 2 से 11 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से गया 5 बार में, यानी 11 5 55। तो कुल मिलाकर में जो थे 55 विद्यार्थी थे। तो इस प्रश्न में सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 55। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।